ये वीडियो हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट पर डिज़ाइन की गई है, जिसमें हम देखेंगे कि सर्किट्स में स्क्वायर वेव्स को और साइन वेव्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने वीडियो में कुछ टेक्निक्स शेयर की हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि स्क्वायर को साइन वेव में और दोबारा साइन को स्क्वायर वेव में कैसे चेंज किया जाता है। इन दोनों वेव फॉर्म्स का सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट्स की सप्लाई आ रही होती है वो यही साइन वेव की फॉर्म में आ रही होती है। और स्क्वायर वेव की बात करें तो ये स्क्वायर वेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यानी हमारे मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशंस में भी काफ़ी यूज़ होती है। वीडियो में आप एक सर्किट देख रहे हैं जिसमें कुछ कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया और उसके साथ रेजिस्टर्स। इस सर्किट को हम RC सर्किट भी कहते हैं, जिसमें R से रेजिस्टर्स और C से कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया है। अब ये सब आपस में पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं और इसके इनपुट में एक फंक्शन जनरेटर रखा गया है, जिससे हम इस सर्किट के इनपुट पर स्क्वायर वेव देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें स्क्वायर वेव प्रोवाइड करता हूँ तो जब ये इस सर्किट से गुजरेगी, सर्किट में पहले रजिस्टर आएगा, रजिस्टर के बाद कैपेसिटर इस स्क्वायर वेव में मौजूद DC सिग्नल को स्मूथ कर देगा। ये इसमें जितना भी DC कंपोनेंट मौजूद होगा उसको ब्लॉक करता जाएगा और थोड़ा सा भी जो AC कंपोनेंट होगा उसको आउटपुट में पास करता जाएगा। इसको हम फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। आउटपुट में देखें तो हमें थोड़ा सा वेव फॉर्म साइन वेव की तरह बनता नज़र आता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्योर साइन वेव नहीं है। अगर इसके आगे इसी तरह के दो और सर्किट लगा दिए जाएं और अब अगर इसका आउटपुट देखें तो हमें पहले से भी और बेहतर वेव फॉर्म नज़र आ रहा है। तो कैपेसिटर की वैल्यूज़ को और क्वांटिटी को बढ़ाने के बाद हमें एक अच्छी खासी साइन वेव नज़र आ रही है और साथ में स्क्वायर वेव का इनपुट। इस सर्किट को स्क्वायर टू साइन वेव कन्वर्टर कहते हैं, जिसमें RC फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। नीचे वाले एक सर्किट में आप देखें कि इसमें कुछ डायोड्स लगे हैं और कुछ रेजिस्टर्स। इस सर्किट में मेन कंपोनेंट एक एम्पलीफायर IC है, जिसका नाम है LM741 IC। ये IC एक कंपैरेटर की तरह काम करती है। कंपैरेटर का मतलब होता है दो सिग्नल्स को आपस में कंपेयर करके उसमें से अच्छे वाला और बेहतरीन सिग्नल आउटपुट में प्रोवाइड करना। ये एक कंपैरेटर का काम है। अच्छा वाला सिग्नल इस तरह से मिलता है कि इसमें जो दो इनपुट्स दी गई हैं -5 और +5, ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हैं या बाउंड्री कह लें। इस बाउंड्री के दरमियान इस IC को जैसा भी अच्छा सिग्नल मिलेगा वो हमें आउटपुट में प्रोड्यूस करके देगी। इस सर्किट के इनपुट पर हमने AC वोल्टेजेस दिए हैं जो ऑलमोस्ट 5 to 6 वोल्ट्स के हैं। ये एक एनालॉग सिग्नल है और एनालॉग सिग्नल में डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स होते हैं। तो जब ये सिग्नल्स LM741 के इनपुट पर जाएंगे तो +5 और -5 के दरमियान बेहतरीन सा सिग्नल ये IC उस सिग्नल में से एक्सट्रैक्ट करके देगी और वो आउटपुट एक स्क्वायर वेव फॉर्म होगा, जैसे कि आपको ऑसिलोस्कोप में दिखाई दे रहा है। ये दोनों सर्किट हैं जिनमें साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्जन की ज़रूरत होती है और स्क्वायर टू साइन वेव की कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। एग्जांपल ले लें एक UPS इन्वर्टर की। UPS में हमें एक जगह से DC सिग्नल बैटरी से मिल रहा होता है और एक जगह से AC सिग्नल आउटपुट में मिल रहा होता है। जब लाइट जाती है तो UPS ट्रिगर होता है और उसमें से साइन वेव प्रोड्यूस होती है। ये साइन वेव ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उन ट्रांजिस्टर को हम IGBTs का नाम देते हैं। IGBTs तेज़ी से ऑन ऑफ होती रहती हैं, फिर एक स्क्वायर वेव प्रोड्यूस होती है। स्क्वायर वेव्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स में प्रोड्यूस होती हैं और फिर उनको एक जगह इकट्ठा करके माइक्रो कंट्रोलर IC एक पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न में एक साइन वेव दिखाई देती है और वो साइन वेव फिर फिल्टर कैपेसिटर से पास होके हमें एक प्योर साइनोसाइडल वेव आउटपुट में प्रोड्यूस होके मिलती है और उसका एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट के करीब होता है। इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है,
जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.